गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ स्क्रीन पर बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। जैसे ही आप इस नई विंडो के अंदर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, वैसे ही एक नई विंडो फिर से open होगी, जिसके ऊपर लिखा होगा वन एक्टिव। जैसे ही आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, बच्चे आप सभी के सामने क्वेश्चन आएगा, जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। ठीक है, और बहुपद में भी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज कवर कर ली थी? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चीज कवर कर ली थी कि हम एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन कैसे करते हैं। बोलिए, सभी को याद है? ठीक है, यानी कि हम लोगों ने डिवीजन कंप्लीट कर लिया था। बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं सभी को? यस सर। ठीक है, हमने दो चीजें कवर की थी, एक तो डिवीजन कवर किया था, एक हमने एक चीज कवर की थी कि इक्वेशन समीकरण कौन होता है। याद होगा सभी को कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि समीकरण कौन होता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए बच्चे, आप लोगों ने इतना याद किया था कि सर अगर हमें एक पदी को किसी दूसरे एक पदी से विभाजन करना है, मान लीजिए हमें डिवाइड करना है, कितने को डिवाइड करना है? मान लेते हैं कि हमें सर डिवाइड करना है 27, साथ में ले लेते हैं सर एक्स की पावर 3 को, हमें डिवाइड करना है 3x की पावर 2 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, ये आप सभी जानते हो कि सर 3 से डिवाइड करेंगे 27 को तो 9 आ जाएगा। और ये आप सभी को बताया हुआ है कि अगर बेस आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती है, और नीचे वाली घात को हम ऊपर ले जाके घटाते हैं। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? कितना आ गया? 9x आ गया। बोलिए, इतना याद है सभी को? ठीक है बच्चे, वो आपको शायद आज मिल जाएगी, सीट पर अपडेट नहीं थी। अभी हम आपको जस्ट इस क्लास के बाद ही भेज देंगे। ठीक है, लास्ट की पूरी प्लेलिस्ट भेज देंगे आप सभी को। चलिए, इतना बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 ये आप सभी के पास में कि मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं 81 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 को, आप डिवाइड कर रहे हो माइनस के 9 एक्स वाई से। बताइए कितना आएगा बच्चे? बोलिए, कोई भी बच्चा एक माइक ओपन करके बता दीजिए कि सर इतना आएगा। देखिए, आप 9 से कट करोगे 81 को तो सर 9 आ गया, ये माइनस का था नीचे, ऊपर ही आ जाएगा। सर यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो बच्चे x की पावर 4 में से आपने 1 घटा दिया। y की पावर ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो बच्चे y की पावर 3 में से आपने 1 घटा दिया। कितना हो गया? सर माइनस के 9, x की पावर 4 में से 1 गया 3, और y की पावर 3 में से 1 गया 2। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर? ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग जल्दी से अपना माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ लीजिए। क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर सभी बच्चों को क्लियर है, बच्चे एक क्वेश्चन आ गया है आप सभी के सामने रिकॉल टेस्ट के नाम से। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, एक रिकॉल टेस्ट के नाम से पोल आप सभी के सामने आ गया है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और सभी के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि जब आप 81 एक्स की पावर 9 में भाग देंगे कितने से? 3x की पावर 2 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अभी क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, और 15 बच्चों में से देखिए नाम बता देते हैं हम आपको। अजय कुमार के नाम से अमरीश और अंशु, हाँ ये भान सिंह के नाम से बच्चे। एक ही बच्चा है।
ठीक है, दीपक के नाम से, दीपक के नाम से, देवी राम के नाम से। बच्चे आप लोगों ने तो नाम से भी बहुत अजीब अजीब नाम से आईडी बनाई हुई है। चलिए, तो बाकी सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी क्लास के अंदर 15 बच्चे, तो बाकी के बचे हुए 8 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी 8 बच्चों का आ गया है। देखिए, इतनी ही देर का ही सवाल भी है, इससे ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। तो अभी आप सभी के पास में 5 सेकेंड है, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बचे हुए 3 बच्चे भी, अच्छा अभी 3 नहीं, 4-5 बच्चे बचे हुए, तो बाकी के 4-5 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। देखिए, बहुत आसान सवाल था, इसमें भी काफी सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से ऑप्शन दीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो सभी बच्चे, अभी देखो 2 बच्चों का आंसर आया है। एक आया अजय कुमार के नाम से, एक आया दसोनंद के नाम से। बच्चे क्या नाम है आपको पता नहीं? बच्चे क्या चीज समझ में नहीं आई ये भी बताइए आप माइक ओपन करके, कि आप ये बता दो कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं है। ठीक है, जल्दी से माइक ओपन कीजिए। अब देखो, आपसे बोलते हैं कि आप माइक ओपन करके बताइए, तो आप लोग माइक ओपन करते नहीं है। अभी तेजस कोहली के नाम से एक बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तेजस कोहली के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की हुई है और वो बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया था। बच्चे ये भी तो बताइए आप हमें कि समझ में क्या चीज नहीं आई थी। डिवाइड कैसे करने हैं, अब बताओ आपको क्या चीज नहीं आती? क्या आपको ये चीज नहीं आती? देखो, अगर नहीं आती है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या आप लोग 3 से डिवाइड नहीं कर पा रहे 81 को, ये बताइए। बच्चे, इसमें डिवाइड का तो कुछ भी नहीं है। अब ये बताइए, क्या आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाते 81 को? देखिए, जब डिवाइड करोगे, सर 3 दूनी कितना आ गया? 6। घटाया तो कितना बच गया? 2। ऊपर से उतारा 1। और सर 3 सत्ते कितना हो गया? तो 3 सत्ते हो गया 21। बताइए बच्चे, क्या ये भी डिवाइड नहीं आ रहा है आपको? क्या ये डिवाइड सिखाना पड़ेगा? अब देखिए, आपने इसको 3 से कट कर दिया। सर देखो, 3 से कट करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? सर हम जानते हैं कि 3 दूनी 6 होता है, तो सर 3 दूनी 6, बचेगा 2, 1। और सर 3 सत्ते 21, 27 आ गया। बस आपको इतनी चीज बताई गई है कि अगर हमारे पास में आधार एक समान है बच्चे, x यानी कि आधार एक समान है, तो बच्चे भाग में घातें घट जाती हैं और हमेशा ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाते हैं। अब बताइए कितना आ गया हमारे पास में? 27 x की घात, 9 में से 2 गया 7। अब बताइए इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई आपको? माइक ओपन कीजिए और बताइए कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है बच्चे, इसका ए ऑप्शन सही है, 27 x की घात 7। लेकिन पर आप हमें ये भी बताइए कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का गलत है। अरे अगर आपसे पूछा जाए कि x की घात 11 है, आप डिवाइड कीजिए x की घात 9 से, तो कितना आएगा? सर x की घात 11 माइनस 9। क्यों? क्योंकि सर हमेशा अगर आधार एक समान है तो नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटा दीजिए। ठीक है, कितना आ गया सर? x की घात 2 आ गया। यही चीज अगर ऐसे लिखी होती x की घात 11 अपॉन x की घात माइनस 9, तो बच्चे आप क्या लिखते? x की घात 11 माइनस, अब देखिए नीचे वाली घात कितनी है? माइनस के 9 है, यानी कि आपने घटा दिया माइनस के 9 को। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि कितना आ गया? x की घात 11 प्लस 9, और ये कितना हो गया? x की घात 20। इतना आप लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है, कि जब भी हमारे पास में नीचे वाली घात है उसको ऊपर ले जाकर हम लोग क्या कर देंगे बच्चे? घटा देंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, चलिए बच्चे, इसका आंसर कितना हो गया? इसका ऑप्शन ए सही हो गया, 27 x की घात 7। अभी भी बोल रहे हैं, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करें और अपना डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, अपना माइक ओपन करें और अपना डाउट साथ के साथ पूछ लीजिए। चलिए जल्दी से जाइए से बच्चे चैट सेक्शन के अंदर।
अभी क्लियर है कि सभी को? ये बताइए अभी, अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर अभी हमें सारी चीज क्लियर है। अभी तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अच्छा एक बार बताइए, आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब देखिए आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से आगे चलते हैं। अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? ध्यान से देखना। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हेडिंग डालेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा ये बताइए लास्ट क्लास में हम लोगों ने समीकरण के बारे में सीखा था, याद है सभी को? कि सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने समीकरण यानी कि इक्वेशन के यस बारे में सर। सीखा। ठीक है, यस सर। इक्वेशन क्या होती है? सर स्क्रीन को नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है कि किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं आप सभी के सामने। दिख गया है हमें कि स्क्रीन फिर से पॉज हो गई है और ये समस्या पता नहीं कब खत्म होगी, स्क्रीन पॉज होने वाली। अभी बताइए आप सभी के सामने स्क्रीन आ गई है बच्चे? यस सर। ठीक है, अब आप चीज ये देखना, आप सभी बच्चे ये बताना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने समीकरण यानी कि इक्वेशन के बारे में सीखा था कि इक्वेशन यानी कि समीकरण क्या होता है। देखिए हमने बहुत सरल शब्दों में पढ़ा था कि सर हमारे पास में एक ऐसा व्यंजक जिसके अंदर हमें इक्वल टू का साइन दिख जाए। इसका साइन दिख जाए, इक्वल टू का साइन दिख जाए, वो हमारा समीकरण कहलाएगा। जैसे कि सर हमारे पास में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर माइनस के 4। क्या इसमें इक्वल टू का साइन है? आप कहोगे हाँ सर इसमें इक्वल टू का साइन है, और ये हमारे पास में क्या हो गया? समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए लेकिन पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण। सर इसमें तो वर्ड समीकरण लिखा हुआ है, लेकिन पर इसमें दो चीज एक्स्ट्रा है सर, एक चर और रैखिक। ये वर्ड इसके अंदर एक्स्ट्रा है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को कि सर इसके अंदर ये दो शब्द एक्स्ट्रा हैं, कि एक तो चर लिखा हुआ है इसके अंदर ये शब्द एक्स्ट्रा है, और दूसरा सर इसके अंदर रैखिक लिखा हुआ है ये सब एक्स्ट्रा है। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझेंगे इसको काफी अच्छे से। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है सर एक चर वाले, यानी कि इसका मतलब होता है केवल एक ही प्रकार का चर हो। केवल एक ही प्रकार का चर हो, या तो सर पूरी की पूरे समीकरण में x दिखाई दे, या सर पूरे पूरे समीकरण में y दिखाई दे, या फिर पूरे के पूरे समीकरण में z दिखाई दे, या फिर कोई और चर हो। यानी कि पूरे समीकरण में केवल एक ही प्रकार का चर हो, उसमें हमें दो अलग अलग चर ना दिखाई दे। बोले इतना क्लियर हो सभी को? एक चर वाले का मतलब क्या होता है? सर एक चर वाले का मतलब होता है केवल एक ही प्रकार का चर हो, या तो वो पूरे के पूरे समीकरण में x हो, या पूरे में y हो, या पूरे में z हो, या पूरे में कुछ भी हो, लेकिन पर वो एक ही प्रकार का हो। रेखिक का मतलब आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं। सर रेखिक का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी चर है उसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए अधिकतम घात? एक होनी चाहिए। यानी कि एक चर वाले रेखिक। और समीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं सर, समीकरण का मतलब होता है कि दोनों पक्षों के बीच में एक समता यानी कि इक्वल टू का चिन्ह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि एक चर वाले रेखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि सर उसमें एक ही प्रकार का चर हो। रेखिक का मतलब कि सर उसमें चर की अधिकतम घात एक हो, और समीकरण का मतलब है कि उसमें इक्वल टू का साइन हो। ठीक, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाई है कि सर ये लिखा है x प्लस 7 बराबर 0। सर अगर x प्लस 7 बराबर 0 को देखें तो सर इसमें चर कौन है? x है, और ये एक ही प्रकार का चर है, और सर इस चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो सर ये एक चर वाला, अब यहाँ पर घात एक है इस वजह से ये रेखिक है, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इस वजह से ये समीकरण है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बच्चे घात एक है, रेखिक है, इसमें केवल एक ही चर है, इसलिए एक चर वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है, बाकी अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चे है 12y माइनस के 5 बराबर 3। सर देखा जाए तो इसके अंदर भी एक ही प्रकार का चर y है, सर इसकी भी अधिकतम घात एक है, और सर इसमें इक्वल टू का साइन है।
यानी कि एक चर वाला है और सर चर की अधिकतम घात एक है, इक्वल टू का साइन है, तो सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए हमें कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है, बताइए। एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 5, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर बच्चे है तो इसमें आप लोग y टाइप करें, और अगर नहीं है तो आपसे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर n टाइप करें जल्दी से। चलिए, अब देखो काफी सारे बच्चों ने y टाइप कर दिया है कि हाँ सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आप लोग ध्यान से देखना, क्या सर ये एक चर वाला है? बिल्कुल सर, इसमें एक ही प्रकार का चर x है। क्या ये रेखिक है? क्या ये रेखिक है? बताओ, रेखिक का मतलब क्या होता है बच्चे? चर की अधिकतम घात एक होना। अब बताओ आप लोग, क्या ये चर की अधिकतम घात एक है? नो ये बता सर। दो। जब ये चर की अधिकतम घात एक नहीं है तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे हो गया, ये बताओ। ठीक है, अब क्लियर हुआ सभी को कि सर इसमें चर की अधिकतम घात 3 है और ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? सर ये एक चर वाला समीकरण तो है, एक चर वाला समीकरण तो है, पर ये रेखिक नहीं है। अगर रेखिक होता बच्चे ऐसा होता x माइनस 5 बराबर 0। बोलिए क्लियर? या फिर ये ऐसा होता x बराबर 5। सर ये दोनों ही एक चर वाले, ये चर x में है, रेखिक है क्योंकि इसकी घात एक है, और ये समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। सर ये भी एक चर वाला है क्योंकि इसके अंदर एक ही चर x है। सर ये रैखिक है क्योंकि सर चर की अधिकतम घात एक है, और ये समीकरण है। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब एक बच्चा अपना माइक ओपन करेगा, राहुल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, जल्दी से अपना माइक ओपन कीजिए और बच्चे बताइए आपको एक बार दोबारा क्या बताना है, जल्दी से बोलिए बच्चे माइक ओपन करके कि आपको एक बार फिर से क्या बताना है। अब बच्चे चर वाला बताओ, इसमें क्या करें हम लोग, हमें तो ये नहीं समझ में आता। आप लोगों को चर का मतलब नहीं पता है क्या? चर क्या होता है बच्चे? चर होता है वेरिएबल। चर क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल कौन होता है? सर का जिसका मान स्थिर नहीं होता। जैसे कि सर चर को हम लोग छोटी ABCD के अक्षर से दर्शाते हैं। एक्स हमारा चर है, वाई हमारा चर है, जेड हमारा चर है, ए हमारा चर है, बी हमारा चर है, सी हमारा चर है। तो ये चर होते हैं। अब बच्चे आपसे पूछा गया एक चर, एक चर का मतलब क्या होता है? सर इतने सारों चरों में से भी कोई सा एक चर, सिर्फ एक चर। ठीक है, अब एक चर वाला रेखिक। सर रेखिक का मतलब क्या होता है? सर रेखिक का मतलब होता है कि उस चर की घात सिर्फ कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। सर समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है कि उसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होना चाहिए। अब बताओ, एक चर वाले रैखिक समीकरण में किसी को कोई डाउट है? सर जैसे कि कोई पूछने लगे सर x बराबर 5, बिल्कुल ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर x है, x की अधिकतम घात एक है, यानी कि रेखिक है, और इसमें इक्वल टू का साइन है, तो एक समीकरण है। बोले क्लियर हुआ सभी को? बच्चे एक चर का मतलब होता है कि उसमें ए छोटी ABCD में से कोई एक ही प्रकार का लेटर हो, उसमें दो तीन प्रकार के लेटर ना हो। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बताइए, अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। अब बताओ, इसमें भी आपको एक चर दिखाई दे रहा है क्या? बताओ, बिल्कुल ही हद कर दिया आप लोगों ने। अरे ये बताओ, ये चर x अलग नहीं है क्या? ये y अलग नहीं है क्या? z अलग नहीं है क्या? क्या ये सारे एक ही चर है क्या? ये बताओ। मतलब हद कर दी यार आप लोगों ने, आपको यही नहीं पता लग रहा कि सर इसमें तीन चर हैं, एक x है, एक y है और एक z है। बताना जरा इसके अंदर कितने चर लिखे हैं? बताना जरा इसमें कितने चर हैं?
अब इसमें 3 चर, इसमें बताओ, इसमें बताइए इसमें कितने चर है? बताओ, आप लोग 10th क्लास में हो, कम से कम इतनी तो शर्म कर लिया करो कि कम से कम कुछ चीजों को सीख करके बताने की कोशिश तो करें। सबसे ज्यादा गंदा बैच है आप लोगों का। इसके अंदर 5 चर हैं सर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। सर गिनती तो आती होगी, 1 2 3 4 5। सर इसमें 5 अलग अलग प्रकार के चर हैं। बोले क्लियर हुआ सभी को? बोलिए अब क्लियर है सभी को चर क्या होता है? ठीक है। अब ये देख लिया करना, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि सर उसमें एक ही प्रकार का चर हो, या तो हमारी आंखों को एक्स दिखाई दे जाए या वाई दिखाई दे जाए, सिर्फ एक प्रकार का हो, आगे से लेकर पीछे तक एक ही प्रकार का एक्स दिखाई दे, यानी कि वो एक चर वाला कहलाएगा। रैखिक का मतलब है कि सर उसकी घात एक से ज्यादा कहीं ना हो, और समीकरण का मतलब है कि सर उसके अंदर इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर तो अब आप हमें बता दीजिए कि क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? बोलिए, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, आप कहोगे सर ये समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, ये समीकरण है। सर ये एक चर वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर y है और z है, तो सर ये दो चर वाला है। और सर ये रैखिक भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए ये बताइए आप हमें, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे x प्लस 5 बराबर 3x, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। ठीक, अब ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ सर इसके अंदर एक ही चर है x, ये रहा। सर ये रैखिक है क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है, और ये समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, तो सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस वाई बराबर जेड, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, यानी कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि सर इसके अंदर तो एक, दो, 3 चर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 आप सभी के सामने ये रहा। बताइए बच्चे, एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 5, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? आप कहोगे सर ये एक चर वाला तो है, लेकिन पर ये रैखिक नहीं है क्योंकि सर इसमें चर की अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही है, तो सर ये नहीं है। सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचाने। आपको पहचानना है कि कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कौन नहीं है। अच्छा पहले के आगे बताइए, अगर है तो y टाइप कीजिए, और अगर नहीं है तो n टाइप कीजिए। बताइए, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? ठीक है, यानी कि सर इसके अंदर एक चर x है, x की अधिकतम घात 1 है, और सर इसमें इक्वल टू का साइन है, तो आप क्या दोगे? हाँ, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब दूसरा बताइए, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? अब बच्चे इसको भी रैखिक बता रहे हैं, मतलब आपकी जिंदगी में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर इसकी अधिकतम घात 2 है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर ये एक चर वाला तो है, सर ये समीकरण तो है, लेकिन पर ये रैखिक नहीं है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है।
इसमें आएगा नहीं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है बच्चे। वो रैखिक की कुछ इज्जत कर लो, एक वर्ड लिखा हुआ है रैखिक, और रैखिक का मतलब होता है कि सर इसमें चर की अधिकतम घात एक ही होनी चाहिए। ठीक, अब ये बताइए तीसरा कि क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब 10वीं क्लास के बच्चे से ऐसी उम्मीद कोई नहीं कर सकता कि समझाने के बावजूद उसे ये समझ में ना आ रहा हो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। इसको भी हाँ कह रहे हैं कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बताओ, इतना बताने के बाद में बताइए क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आप कहोगे हाँ सर इसमें एक चर है भाई, और ये रैखिक है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात एक है, और ये समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। तो आप कह दोगे हाँ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बताना जरा फोर्थ का। आगे लिख के भेजेंगे फोर्थ के आगे वाई या फोर्थ के आगे एच, ऐसे लिखकर भेजिए। सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें इसमें दो चर है सर, एक्स भी है वाई भी है, तो ये एक चर वाला तो हो ही नहीं सकता, यानी कि नहीं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, अब फिफ्थ बताइए बच्चे, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसके आगे लिखकर भेजना या तो n या फिर y। ठीक सर ये एक चर वाला है, बिल्कुल एक चर वाला है क्योंकि इसके अंदर एक चर z है। सर z की अधिकतम घात एक है, तो सर ये एक चर वाला रैखिक है और साथ में इक्वल टू का साइन है, तो सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। अगर अब इतना क्लियर है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेज दीजिए कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। और जब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाए तो प्लीज ये भी आप लोग देख लेना कि सारे ऑप्शंस देख लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि टेबल आप लोगों को पूरा भर दिया गया है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है और एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है। इतना याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए 5y+8 क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, आप कहोगे सर ये एक चर वाला है, रैखिक है, पर सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। बच्चे नहीं है, इसमें कहाँ इक्वल टू का साइन है यार, ये बताओ। मतलब हद कर दी, एक चर वाला रैखिक समीकरण ही जान को आ गया है आप लोगों की। इसमें कहीं इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये बताओ कैसे हो सकता है ये एक चर वाला ना रैखिक सर। समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अगर आपसे पूछा जाए कि 4x+y = 5 क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बताइए जरा। मतलब इतना गंदा हमने कभी नहीं यस देखा कि सर। 10th क्लास के बच्चों को इतना समझने के लिए इतना टाइम। बताओ, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्या आपको इसके अंदर दो चर नहीं दिखाई दे रहे सर, ये x और ये y दो चर है, कैसे ये एक चर वाला दिखाई दे रहा है आपको। अब बताओ आप लोगों को पढ़ना है या नहीं है, बताइए। मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण ही नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। माइक ओपन करके अलग घूम रहे थे, इनको बार बार ये बताओ कि माइक बंद कर लो। सबसे गंदा बैच है, इतनी गंदी हालत है 10th क्लास में, ये नहीं कर पा रहे समझाने के बावजूद कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है और एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन नहीं है। सिर्फ 3 शब्द हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। नर्सरी के क्लास के बच्चे को बता दो तो वो भी समझ जाता अब तक तो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन होता है सर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर दिखाई दे रहा हो। रैखिक सर उस चर की अधिकतम घात हमें एक दिखाई दे रही हो, अगर उसकी दो दिखाई दे गई या फिर उसकी घात हमें 3 दिखाई दे गई तो रैखिक तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता।
सर समीकरण पूछ रहे हो आप, उसके अंदर इक्वल टू का साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बोले क्लियर हो गया सभी को कि सर आगे से लेकर पीछे तक एक ही चर दिखाई देना चाहिए। रेखिक का मतलब है सर जो चर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर कोई घात नहीं होनी चाहिए एक के अलावा, और सर उसमें इक्वल टू का साइन जरूर। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 35 आएगा पोल सेक्शन के अंदर। जल्दी से सॉल्व करके बताना जरा कितने बच्चों को समझ में आ गया। पूछा जा रहा है आप लोगों से कि ये बताइए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचान कौन सा है। पहचान करके टिक लगाना है कि हाँ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चलिए क्लास के अंदर अभी कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। ठीक है, 15 में से 5 बच्चों का आ गया है, बाकी के 10 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, अब तक तो पूरी क्लास का हो जाना चाहिए था। 7 बच्चों का आंसर आया, अभी 8 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जी कर दिया। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। अभी 9 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी 15 में से 9 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए 15 में से 10 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 5 बच्चे बाकी हैं। या तो वो 5 बच्चे अपना नाम लेकर बताइए कि सर मेरे पास में पोल नहीं आता है, या फिर जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 4 बच्चे बाकी हैं, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए 4 बच्चे बाकी हैं, तो अपना नाम बता दीजिए माइक ओपन करके कि सर मेरे पास में पोल आता ही नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं। बताइए जल्दी से। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। और अभी 4 बच्चों का आंसर आना बाकी है। चलिए बाकी के 4 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकेंड। 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में वही 4 बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजना जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। जिन्होंने पोल के अंदर वोट कर दिया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे अपना चैट सेक्शन के अंदर आंसर ना भेजें। चलिए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से अपना आंसर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। देखो 4 बच्चे थे, अब उन चारों से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप अपना आंसर भेज दीजिए। पोल में नहीं भेज पाए तो चैट में भेज दीजिए। यानी क्या कर रहे हो आप लोग, समझ ही नहीं आ रहा। देखिए पहले आप सभी को पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 1 और 11। ये 1 बच्चे ने भेजा है और ये 11 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, अभी भी हमारी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे 4x + y = 5 में 2 चर नहीं दिखाई दे रहे। देखिए ये रहा एक चर और ये रहा दूसरा चर। जब इसके अंदर 2 चर हैं तो क्या ये एक चर वाला हो सकता है? क्या ये एक चर वाला हो सकता है? ठीक है बच्चे, राहुल आप तो शुरू से ही गलतियां करते आ रहे हैं। आपका स्पेशल नाम लेकर भी हमने पूछा था कि राहुल अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। आपने सबसे ज्यादा चैट सेक्शन में गलत जवाब दिए और आपने भी पोल में गलत भी कर दिया। इतना कराने के, इतना समझाने के बाद भी आपने पोल में भी गलती कर दी। ठीक है, देखिए क्या इसमें 2 चर आपको नहीं दिखाई दे रहे थे कि सर इसके अंदर तो 2 चर है, क्यों मैं लगाऊं इसमें एक चर वाले पर टिक? ठीक है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर देखा जाए सर दूसरा बी ऑप्शन 5x - 8 = 0, क्या ये एक चर वाला है? बिल्कुल सर, इसके अंदर एक ही चर है x, आगे से लेके पीछे तक सर एक ही चर है x। क्या ये रेखिक है? बिल्कुल, इसके अंदर चर की अधिकतम घात 1 है, ये रेखिक है।
यानी कि सर ये एक चर वाला रेखिक है, और सर इसमें इक्वल टू का साइन है तो समीकरण भी है, यानी कि सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शंस, अगर 13y प्लस 9 को पूछा जाए, बच्चे ये एक चर वाला है, ये रेखिक है, लेकिन पर हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, अगर हम अगले ऑप्शन को देखें, 3x² माइनस के 8 बराबर 4, सर इसमें तो चर की अधिकतम घात हमें 2 दिखाई दे रही है, सर ये रेखिक नहीं हो सकता। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। अगर इतना है कि बच्चे इसका बी ऑप्शन सही है, तो एक बार जल्दी से जरा चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें क्लियर है कि सारी चीजें। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके साथ के साथ पूछ लीजिए कि आपको क्या डाउट है। ठीक, चलिए बच्चे हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। ठीक है, सेम ही सवाल है, सब कुछ सेम है। पूछा जा रहा है एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए, एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए, एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। ठीक है, एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। अभी क्लास के अंदर 16 बच्चे, 16 में से 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 11 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के 11 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, कि आप सभी को एक चर वाला रेखिक समीकरण ढूंढना है। चलिए अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 6 बच्चों का आंसर आया है और अभी हमारे पास में 7 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 9 बच्चे बाकी हैं। चलिए अभी कोई बच्चा क्लास को लेफ्ट करके चला गया है, तो 15 बच्चे, 15 में से 8 का आंसर आ गया है, 7 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी तक सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, और क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, पिछले सवाल का जवाब भी कम से कम 12 बच्चों ने दे दिया था। अभी तो 3 बच्चे वही बाकी हैं जिन्होंने पिछली बार आंसर दिया था। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आगे पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो हम भी यहीं बैठे हुए हैं कि जब तक आप लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करते हो, आप लोगों की आदत बन गई है कि आप लोगों को बार बार बोला जाए। एक 2 सेकंड के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 10 मिनट लगानी होती है सॉल्व करने के लिए। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कम से कम 12 बच्चे तो जरूर आंसर करेंगे। अभी 10 बच्चों का आंसर आया, अभी तो 2 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने पिछली बार आंसर किया था पर अभी तक अपना आंसर नहीं किया। कीजिए जल्दी से वोट। चलिए जल्दी से कीजिए वोट। अब हम बोलेंगे नहीं कितने सेकंड लेफ्ट हैं, अब आप लोगों को सॉल्व करके अपना आंसर वोट करना होगा। जब वोट कर दोगे तो हम लोग आगे चल देंगे। चलिए कीजिए सॉल्व करके अपना आंसर वोट जल्दी से।
कीजिए बच्चे सॉल्व जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और पोल की रिपोर्ट देखिए सामने, चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अब पोल की रिपोर्ट सामने देख लीजिए कि आपकी क्लास के बच्चे ऐसे 1 2 3 7, 1 2 3 7, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। वो आपकी क्लास के दोस्तों का कहना है कि सर वाई स्क्वेयर माइनस के वाई जेड माइनस के जेड स्क्वेयर बराबर वाई एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि उनको इसके अंदर एक और एक दो, उनको वाई और जेड दो अलग अलग किस्म के चर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपकी क्लास के दोस्तों का कहना है। दूसरा और भी अच्छे हैं जो कह रहे हैं कि x प्लस जेड बराबर वाई ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि उनको x जेड और y तीनों एक ही चर दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों एक ही हैं सर, x और z और y मेरे लिए समान है, मेरे को तीनों एक ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उनसे पूछो कि ये कौन है, उनके लिए कुत्ता, उनके लिए बिल्ली और उनके लिए भैंस सब बराबर है, ठीक है। ये आपके दोस्त हैं, आप ही की क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए सब बराबर है। और ये और भी अच्छे बच्चे हैं जिनको एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 5, उनको यहाँ पर इस घात से कोई मतलब नहीं है कि सर उनको यहाँ घात 3 दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, या सभी की आंखें बंद है, ठीक है। हो सकता है आंखें बंद करके कर रहे हो, तो हो सकता है उनको दिखाई ना दे रहा हो। तो ये आप ही की क्लास के दोस्त हैं जिनका कहना ये है कि सर ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं वो बेकार है, जो 7 यानी कि x प्लस 5 बराबर 3x, यानी कि सर इसके अंदर ये एक चर वाला है, ठीक है सर, इसके अंदर एक ही चर है, आगे से लेके पीछे तक x ही है सर, ये रैखिक है क्योंकि इसमें चर की घात एक है, और सर ये समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इसका हमारी तरफ से तो डी ऑप्शन सही है, बाकी हो सकता है आपकी तरफ से कुछ भी सही हो। अगर इतना क्लियर है तो एक बार जरा चैट सेक्शन के अंदर बस वाई टाइप कर देना कि हाँ सर ये हमें क्लियर है कि सर इसका ऑप्शन तो यही है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। और अगर डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। अब इतने शर्म की बात है कि सर पूरी क्लास में 7 3 10 तो 12 और एक 13, ये सर 13 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चों का सही है, 13 वो बच्चे जिन्होंने जवाब दिया है। सर पूरी क्लास में तो 16 में से 7 बच्चों का सही है, यानी कि 50% से भी कम बच्चों का समझ में आ रहा है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, हम भी इससे ज्यादा एफर्ट कुछ नहीं डाल सकते, हो सकता है आप लोगों को समझ में ही ना आता हो, हम ही क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, समीकरण का हल पंचांतरण विधि द्वारा, ठीक है, कि हम किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे और पंचांतरण विधि द्वारा, ठीक है। देखिए किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, किसी सर समीकरण ये के हल का क्या चीज, हेडिंग लिखनी है सर। हाँ बच्चे आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है। इस समीकरण का हल, क्योंकि जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपसे पूछा जाता है कि आपने लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था, तो आप लोगों के पास में टॉपिक बताने के लिए भी नहीं होता कि आप लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे चले। ठीक है बच्चे, आप सभी को अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेनी है, समीकरण का हल। समीकरण के हल का मतलब क्या होता है सर, समीकरण के हल का मतलब होता है, किसी समीकरण के हल का मतलब होता है कि चर का ऐसा मान निकालना जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, यानी कि आपको चर का एक ऐसा मान निकाल करके दिखाना है जो कि समीकरण को संतुष्ट कर दे। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर x
-5 बराबर 0 है, तो चर का एक ऐसा मान बता दो जो इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए। बताइए, इसमें चर का ऐसा कौन सा मान होगा कि जिसमें से आप 5 को घटा दें और घटाने पर 0 आ जाए। बताइए, एक्स का ऐसा कौन सा मान होगा जिसमें से आप 5 को घटा दें और घटाने पर 0 आ जाए। बोलिए। 10। अभी जिसका भी माइक ओपन है प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद कर लें। 10 में से 5 घटा दे तो 0 आ जाएगा। बोलिए, 10 में से 5 घटा दे तो 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। यानी कि सर अगर हमारे पास में x - 5 बराबर 0 है, तो सर जब हम 5 में से 5 को घटाएंगे तो ही 0 आ पाएगा। यानी कि सर किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है? चर का एक ऐसा मान निकाल लेना जो कि समीकरण को संतुष्ट कर देता है। तो सर x का मान कितना आ गया हमारे पास में 5। जब आप इस समीकरण के अंदर x की वैल्यू 5 रखेंगे, बच्चे 5 में से 5 को घटाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोले, इतना क्लियर सभी को? ठीक है। यस सर। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि बच्चे x + 4 बराबर 0, बच्चे बताइए x का कौन सा मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा? बोलिए, x का ऐसा कौन सा मान होगा? बच्चे अगर आपने x की जगह 4 ले लिया, उसमें 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो 0 तो नहीं आने से 0 तो नहीं आएगा। तो सर x का मान 4 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। और कुछ बताइए। x की जगह 10 ले लें, सर 10 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर 8 ले लो, 8 में 4 जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा क्या? हमारा तो 12 आता है, 8 के अंदर 4 जोड़ के। ठीक है, बताइए कि x की ऐसे कौन सा मान ले ले? 20 ले ले। आप लोगों से वैसे हद है कि सर अगर x + 4 बराबर 0 है, तो सर x का मान हमारे पास में -4 रहा होगा, उसमें +4 जोड़ोगे तो कट जाएगा, 0 आ जाएगी। यानी कि अगर आपने x का मान -4 ले लिया तो ये संतुष्ट कर जाएगा समीकरण को, और ये क्या हो जाएगा? हमारे समीकरण का हल हो जाएगा। बोले क्लियर? बच्चे अगर यस आप सर। x - 4 बराबर 0 है, बच्चे आपने कहा सर x की वैल्यू 4 ले लो, क्योंकि 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और अगर x + 4 बराबर 0 है, बच्चे यहाँ पर 4 लोगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, और ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। यानी कि आपको x की वैल्यू -4 लेनी होगी। जब आप इसके अंदर +4 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, और ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। चलिए एक जरा क्वेश्चन का आंसर और बताइए कि सर x + 4 बराबर 9। बताइए जरा x का क्या मान आएगा? बोलिए बच्चे, x का क्या मान आएगा? वेरी गुड। आप कहोगे सर 5 में अगर 4 जोड़ दे तो सर 9 आएगा। क्लियर सभी को कि सर अगर 5 में 4 जोड़ दे तो यस सर। 9 आएगा। तो सर x का मान कौन सा सही है? सर x का मान 5 सही है। अब आप ये कहोगे सर कब तक हम लोग तुक्का लगाएंगे, हमें सोल्व करना आना चाहिए। देखिए बच्चे, जैसे आप लोगों से पूछा जा रहा है x - 5 बराबर 0 है, तो आपने कह दिया सर x का मान 5 होगा, 5 में से 5 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि सर x बराबर 5 समीकरण का हल है। सर y + 12 बराबर 20, तो सर कितने के अंदर 12 जोड़ दे कि 20 हो जाए? आप कहोगे सर 8 के अंदर 12 जोड़ दो 20 हो जाएगा। यानी कि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कौन? y बराबर 8। समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कौन? y बराबर 8। इतना क्लियर सभी को? यस। अब तो रही बच्चे हिट एंड ट्रायल कि हम लोग तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन पर इसके असल की वजह क्या है? वजह ये है कि बच्चे आपके पास में समीकरण में एक इक्वल टू का साइन होता है। अगर आप किसी संख्या को
प्लस वाली संख्या को इक्वल टू के इधर लेकर जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली संख्या को लेकर जाओगे तो प्लस की हो जाएगी। बोलिए क्लियर? अगर आप प्लस वाली संख्या को उधर लेकर जाओगे तो माइनस में बदल जाएगी, माइनस वाली संख्या को उधर लेकर जाओगे तो प्लस में बदल जाएगी। ये हमें याद रखना है कि प्लस बदलता है माइनस में और माइनस बदलता है प्लस में। सर गुणा बदलता है भाग में और भाग बदलती है गुणा में। अब आप लोग इसको समझ लीजिए कैसे। देखिए हमारे पास में चार छोटे छोटे से सवाल है कि सर x प्लस 4 बराबर 20, आपको x का मान निकालना है। बच्चे आपने लिखा x बराबर 20, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, जैसा आपको दिया गया था सर ये रहा बराबर, ये रहा 20, अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं किया, अभी तक मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सर मैं प्लस के 4 को इक्वल टू के इधर लेकर आऊंगा, माइनस के 4 हो गया, और बच्चे 20 में से 4 गया तो x का मान कितना आ गया? 16 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? x का मान कितना आ गया? 16 आ गया। यस सर। क्लियर? ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे आपको x का मान निकालना है, तो आपने लिखा सर x बराबर 20, अभी तक कुछ नहीं किया, ये रहा इक्वल टू का साइन, ये रहा हमारे पास में 20, अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन सर अब मुझे कुछ करना है, क्या करना है कि सर मैं इस माइनस के 4 को उठाकर इक्वल टू के इधर लेकर जाऊंगा, बच्चे कितना हो जाएगा? प्लस के 4, 20 के अंदर 4 जोड़ोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। बोलिए क्लियर इतना सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है बच्चे? यहाँ पे लिखा है 4x बराबर 20। सर मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा सर x बराबर 20। मैंने कितना लिखा कि सर x बराबर 20, मैंने कुछ नहीं किया, x ये रहा बराबर ये रहा 20 ये रहा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे 4 सर यहाँ से यहाँ लेकर जाना है, तो सर ये 4 गुणा x था, यानी कि 4 गुणा में था। बच्चे इधर आके क्या कर देगा? 4 भाग कर देगा, क्या कर देगा? भाग कर देगा, और 4 मुझे कितना हो जाएगा? 20। x के मान कितना आ गया? 5 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को कि x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि सर 4x का मतलब याद रखना, सर 4x का मतलब क्या होता है? सर 4x का मतलब होता है 4 गुणा x। ठीक है, बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब देखिए मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो सर मैंने लिखा x बराबर 20। अब ये 4 जो है वो भाग कर रहा था x को, बच्चे इधर आके गुणा कर देगा, कितना आ गया x का मान? 20 चौक 80। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि सर x अपॉन 4 बराबर 20/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो सर x की गुणा 1 में हो गई और 4 की गुणा 20 में हो गई। सर x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, 4 की गुणा 20 में करेंगे तो 80 आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बस आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जल्दी से आप हमें ये सोल्व करके दिखा रहे हैं अपनी कॉपी के ऊपर, जल्दी से कि सर 5x माइनस के 3 बराबर अगर 27 है तो x का मान बताइए कितना होगा। कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे और कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे जल्दी से। सर जी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बच्चे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। ये लीजिए आप लोगों के सामने फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया हमने रोक करके। ये रहा क्वेश्चन कि आपसे पूछा जा रहा है कि 5x माइनस 3 बराबर 27 है, तो जल्दी से बताइए x का मान क्या होगा। कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे बच्चे, कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे और अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे जल्दी से। ठीक है, विपिन कुमार ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है बच्चे ने। बच्चे गलत है, आपने पता नहीं क्या कर दिया है, समझ ही नहीं आ रहा है। अजय कुमार ने सॉल्व किया है बच्चे। अजय कितना आ गया आपको? ठीक है बच्चे, अजय आपका ठीक है, अजय कुमार। विपिन बच्चे एक बार फिर से कॉपी दिखाना जरा, विपिन आपने क्या करा ये? विपिन इतनी जल्दी कैमरा बंद मत करो,
आप कम से कम हमें समझाओ तो सही कि आपने कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। 5x माइनस 3 बराबर 27, आपने सीधा 24 आंसर लिख दिया है। आपने कहाँ कहा कि सर मुझे चर x निकालना है, तो मैं 5x को इधर ही रखूंगा बराबर 27, फिर माइनस के 3 को उधर उठा के, कहा क्या आपने ये सारा चीज बताओ, क्या कुछ भी ना आपने ऐसा बताओ अपनी मन मर्जी। सर 24 आंसर आएगा। आप लोग ये अपनी मनमर्जी चलाते हो। आप लोगों को जो स्टेप बताए गए आपने कितने फॉलो किए ये बताओ। आपको यहाँ सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्यों बताई गई थी कि सर मुझे चर का मान निकालना है, सर इक्वल टू ये रहा, 20 ये रहा, अब मैं क्या करूंगा सर, इसको मैं 4 को इधर से उठा के इधर लेकर जाऊंगा। कहाँ क्या आपने ये सारी चीजें बताइए, किसने की है क्या अपने कॉपी के ऊपर? अब आप बताओ, हम आपको क्या ही बताएं। एक बच्चे का 80 आ रहा है, एक का माइनस के 62 आ रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखना सामने कि सर मेरे को करना क्या है। सर मेरे को करना ये है कि x का मान निकालना है। क्या करना है सर मेरे को? x का मान निकालना है। अब बच्चे x के साथ कौन है ये बताइए। मेरे को जब x का मान निकालना है तो बच्चे x के साथ 5 है, तो आप पूरी की पूरी संख्या को नहीं रहने दो, 5x बराबर 27। सर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, पर अब करूंगा कि माइनस के 3 को इधर से उठा के इधर लेकर जाऊंगा। बच्चे फिर आप ये करोगे कि सर 5x बराबर 27 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया। सर मुझे तो चर का मान निकालना है, x का मान कितना हो गया सर बराबर 30। अब देखिए 5 गुणा में है, इधर आके भाग करेगा, 5 से भाग किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को तो बच्चे क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।